एक समय मिस्र का सबसे बड़ा जालिम फिरौन अपने डर में जी रहा था। उसे बताया गया था बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी हुकूमत गिरा देगा। डर के मारे उसने हुक्म दे दिया हर लड़के को कत्ल कर दो। लेकिन अल्लाह की कुदरत, इसी दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। माँ का दिल कांप रहा था, लेकिन अल्लाह ने वही उतारी, उसे दरिया में बहा दे, हम उसे तुझे लौटा देंगे। छोटा सा संदूक लहरों पर तैरता हुआ उसी जालिम के महल में पहुंच गया फिरौन। लेकिन उसकी बीवी आसिया ने बच्चे को उठाया और कहा, यह हमारी आंखों की ठंडक है, इसे ना मारो। यही बच्चा आगे चलकर अल्लाह का नबी बना और उसी जालिम के सामने खड़ा हुआ। जवानी आई, एक हादसा हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़कर भागना पड़ा। साल बीत गए, फिर अल्लाह ने उन्हें दूरे सीनाई की आग के पास आवाज दी, ऐ मूसा, मैं तेरा रब हूँ, जा फिरौन के पास और उसे हक की तरफ बुला। अब आता है वो ऐतिहासिक और हैरान कुन मंजर। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह की तरफ बुलाया और अपनी लाठी को सांप बनते वो हाथ को चमकते देखा तो फिरौन डर गया, लेकिन अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। उसने पूरी मिस्र से ऐलान करवाया, सबसे बड़े जादूगरों को बुलाओ। दिन तय हुआ। मिस्र की बड़ी बड़ी सड़कों पर भीड़ जमा होने लगी। सैकड़ों जादूगर अपनी रस्सियों और लकड़ियों के साथ मैदान में उतरे। फिरौन ने कहा, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, मेरी नजरों में ऊंचे हो जाओगे। जादूगरों ने अहंकार से कहा, ए मूसा, क्या तुम पहले फेंकोगे या हम? मूसा अस्सा ने फरमाया, तुम शुरू करो। और फिर उन्होंने अपनी रस्सियां फेंकी। मैदान भर में वो रस्सियां हिलने लगी। लोग समझे कि असली सांप दौड़ रहे हैं। भय, शोर, चीखें, पूरा मंजर हिल गया। लेकिन मूसा अस्सा के दिल में खौफ का हल्का सा एहसास आया। तभी अल्लाह की आवाज आई, डरो मत, तुम ही गालिब रहोगे। मूसा अस्सा ने अपनी लाठी फेंकी और फिर जो हुआ वो लाठी एक विशाल अजदहा बन गई, जो जादूगरों के सारे जादुई सांप निगलता चला गया। भीड़ दंग, फिरौन सन्न और जादूगर जो पूरी मिस्र में अपने हुनर के बादशाह थे, सब एक साथ सजदे में गिर पड़े और बोले, हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। फिरौन तड़प उठा, चिल्लाया, धमकियां दी, लेकिन अब हक उनके दिलों में उतर चुका था। उन्होंने कहा, जो तू चाहे कर ले, हम सच पर कायम रहेंगे। अंत का सबसे ताकतवर दृश्य, मूसा अस्साम अपनी कौम को लेकर निकल गए। फिरौन अपनी फौज के साथ पीछा करता हुआ समंदर तक पहुंच गया। सामने लहरें, पीछे दुश्मन। अल्लाह का हुक्म आया, ए मूसा, लाठी मार। और फिर समंदर दो हिस्सों में फट गया। दोनों तरफ पानी की दीवारें, बीच में सूखा रास्ता। बनी इसराइल निकल गए। फिरौन उसी समंदर में अपने घमंड समेत डूब गया।